मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। मैं आप लोगों को अब मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः यानी सुबह जब वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया, कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ और यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने तब कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में वापस आया और मुनि के कहने अनुसार
कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्षदा यानी मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर सकते हैं, करना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर इस दिन गीता अवश्य पढ़िए। कहने का मतलब है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए, शुभ होता है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री कृष्ण राधा की जय, ठाकुर जी की जय। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये कथा पसंद आई होगी आप लोगों को। धन्यवाद।